इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे जिंदगानी में पीएच की कितनी वैल्यू है वो देखो। एसिड बेस का क्या टर्म्स हमारे लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है वो देखो। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.5 7.8 के 7.8 की रेंज में इस पीएच रेंज में रन करती है, वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो पीएच रेंज। ये याद रखना, मतलब इससे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमारी बॉडी का स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर भी जो एक फिक्स पीएच रेंज है 7 to 7.8, अगर ये 7 से कम हुई, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई, या 7.8 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, दोनों ही शर्तों में, यानी ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक, दोनों ही शर्तों में बॉडी के लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ बॉडी में ऐसे डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते, अरे बढ़िया दवाई है मार लो इंजेक्शन, नहीं। उसका पीएच, बॉडी के पीएच से मैच होना बहुत जरूरी है। पीएच डिस्टर्ब हुआ ना, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी का पीएच जब बहुत घट जाता है, यानी बहुत एसिडिक हो जाता है ना, 0 की तरफ टेंड करना मतलब एसिडिक, तो 5.6 से अगर नीचे हो गया तो उसको, ऐसे बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, हमारी स्किन के लिए। और कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, लाइमस्टोन से बने, जैसे कि अपना ताजमहल, उस पर भी ऐसा येलो पैचेस और होल्स, पिट्स डेवलप हो जाते हैं, रिएक्शन होता है बेसिकली एसिड रेन। इसलिए ताजमहल के आसपास में वो इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल ज़्यादा चलती है ना। बहुत सारा एसिड रेन से उसका जो लुक है वो बिगड़ जाता है भाई, ऑलरेडी हुआ है। टूथ डीके, दांतों में जो सड़न होती है वो बिल्कुल सडन नहीं होती है ना, सडनली नहीं होती। सडन जो है वो सडनली नहीं होती, टाइम लगता है। जब आप ब्रश नहीं कर रहे, रात में खाना अटका हुआ है, पड़ा हुआ है, आपने तो खाना खा लिया, पर अब वो जो खाना वहाँ फंसा हुआ है, उस खाने को जो बैक्टीरियाज हैं वो अब खाने पहुँच गए, और वो बैक्टीरियाज खाने को पहुँच के वहाँ पर मस्त मतलब फर्मेंटेशन कर रहे हैं पूरा अपना सारा, और बेसिकली वो कुछ एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर मुंह में अगर एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? पीएच घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हुआ तो खतरनाक है। ठीक है, बात समझ में आई? आपने खाना खाया, आपने माउथ क्लीन नहीं किया, रात मान लो ब्रश नहीं किया आपने, और आप ऐसे ही सो गए, खाना फंसा हुआ है, बैक्टीरियाज अब उस पर अटैक करेंगे और वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, उनके फर्मेंटेशन से एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो जो एसिड है वो आपके माउथ के पीएच को कम करेगा। 5.5 से कम हुआ तो पता है क्या होगा? हमारे दांत के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त सुरक्षा कवच है जो हमको भगवान ने, नेचर ने दे रखा है। ठीक है, बढ़िया सा सुरक्षा कवच है जिसको हम टूथ इनामल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ। ठीक है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ टूथ इनामल, जो कि एक सुरक्षा कवच है, उसकी वजह से कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया अंदर घुस नहीं पाता, हमारे दांतों के अंदर वो छेद नहीं कर पाता, घर नहीं बना पाता। लेकिन जब हमारी बॉडी में बहुत सारा, जो मैंने बताया कि बैक्टीरियाज के जो फूड को लोग ने डिकम्पोज किया, उससे जो एसिड प्रोड्यूस हुई, वो एसिड हमारे उस इनामल को करोड कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, और उससे जो शाइनी लेयर है ना उसके ऊपर की, दांत के ऊपर जो चमक है, जो इनामल है, जो प्रोटेक्शन है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ दी है भैया। टूथ डीके बिलो 5.5। देखो दांतों में सड़न कैसे होती है भाई, बड़ी खतरनाक होती है, इससे बच के रहना, बाद में जाके लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, होता ये है कि दांतों के ऊपर बढ़िया सुरक्षा कवच है जो हमको नेचर ने प्रदान कर रखी है, बढ़िया सी एकदम मस्त वाली। व्हाट इज दैट? दिस प्रोटेक्शन, इसी प्रोटेक्शन की वजह से दांत खराब नहीं होते। ये किस चीज का बना हुआ है भाई? ये बना है, दिस इज कॉल्ड टूथ इनामल, दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड टूथ इनामल, और ये बना हुआ है मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। अब होगा क्या? होगा ये कि आपने ब्रश नहीं करा, तो जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं उसको बैक्टीरिया खाने पहुंचा। ठीक है, इस पार्टिकल को ये बैक्टीरिया मान लो खाने पहुंचा, और उसने क्या प्रोड्यूस करा? उसने इसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस करा।
अब इतना सारा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, जब अगर इससे कम पीएच हुआ तो एसिड क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हो गया इसका मतलब, 5.5 से कम पीएच का मतलब एसिड काफ़ी ज़्यादा हो गया, और वो हमारे इनेमल को क्या करेगा, करोड कर देगा, यानी घिस देगा, रिएक्शन कर लेगा। और एक बार वो चीज़ हो गई, ये सारा चीज़ हो गया, तो दांत के ऊपर की प्रोटेक्शन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। दांत के ऊपर की प्रोटेक्शन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अगर दांत का प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया मतलब क्या, मतलब अब कीड़े मकोड़े आसानी से उसमें घुस पाएंगे और अपना ऐसे घर बना लेंगे, अपना आशियाना बना लेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी उजाड़ देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और सर हम जो ब्रश करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, क्या करता है वो पेस्ट? वो पेस्ट क्या होता है दोस्तों? वो पेस्ट होता है बेस। सर फिर वो कड़वा क्यों नहीं होता? उसमें मिलावट की गई है, मिलाया गया उसमें, कड़वा होगा तुम ब्रश करोगे? तो बेस है वो। ठीक है, पेस्ट क्या है? पेस्ट इज अ बेस। जो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस हुआ है ना, उस एसिड से वो रिएक्ट करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा उसको, जिससे कि वो जो पीएच है वो क्या होगा, वो घटेगा। इसलिए हम आ सकता है सवाल, व्हाई डू वी यूज पेस्ट, टूथपेस्ट व्हाइल ब्रशिंग? जवाब लिख देना। ठीक है, आगे है भैया पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मिटा रहा हूं मैं, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे क्या हो रहा है, पीएच जो हमारा कम हो रहा है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि जब तुम ज़्यादा खाना खाते हो, ज़्यादा खाना हो गया या फिर बेटाइम खाना हो गया, बिना टाइम के, अनटाइमली फूड हैबिट्स, इस सब की वजह से क्या हो सकता है, इस सब की वजह से जो हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, HCl, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। कौन? स्टमक। स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एसिडिटी। होता है ना, कभी ज़्यादा खाना खा लिया, ठूस लिया, लड्डू खा ली, मतलब पानी पूरी ज़्यादा खा लिया, कुछ भी वैसा खा लिया, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस। स्टमक को नहीं पता भाई क्या कर लिया बंदे ने, ज़्यादा खाया, स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको समझ नहीं आया, कंफ्यूज जाएगा, वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देगा, और उससे क्या, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। और एसिडिटी में क्या होता है भाई, बहुत बुरा हाल होता है ना। तो अब क्या करना पड़ता है इसके लिए, हम जो मेडिसिन लेते हैं, हम जो दवाई लेते हैं, क्या होता है वो मेडिसिन, दैट इज एंटासिड। क्या लेते हैं अपन मेडिसिन में, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, देखो इसका वर्ड का मीनिंग छंदी विच्छेद कर दो। एंट मतलब एंटी से आया है, एंट, और एसिड का मतलब है एसिड, तो एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है भाई, एंटी एसिड, मैंने बताया था एसिड का अपोजिट कौन है, बेस। तो व्हाट इज योर दवाई, वो दवाई है क्या, एसिडिटी की दवाई इज अ बेस। पर वो कैसा बेस है, माइल्ड बेस है। ऐसा नहीं कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मार लोगे सीधे, पेट में गड़बड़ हुई, थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड मार लिया, नहीं, दैट इज वेरी डेंजरस। माइल्ड बेस है। इसके तौर पे अपन एक और मैंने एग्जांपल बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH ट्वाइस, माइल्ड बेस है। ठीक है, माइल्ड बेस है। या फिर बेकिंग सोडा पानी में मिला के पी लेते हैं, एसिडिटी खत्म, राहत। इनो, बुलबुले, सो व्हाट इज दैट, दे आर ऑल एंटासिड। अपन जब भी एसिडिटी की दवाई लेते हैं वो एंटासिड होता है, जो क्या करेगा, एसिड को खत्म करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा। एसिड प्लस बेस इज गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, सो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए अपन बेस कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी माइल्ड बेस, नॉट ऑल। ठीक है,